Yes, hello Brijesh. Welcome on Europedia platform. Thank you, sir. Brijesh, many congratulations to you and your family for getting the selection as a principal ITI बहुत in बहुत Uttar धन्यवाद। Pradesh. So Brijesh, and thank you very much for sparing your time to discuss with us like how actually you prepared for this interview and how you got selection. So before going to proceed with that, Brijesh, please tell us brief about you. Like कैसे आपने कहाँ से schooling किया, कैसे आपने बीटेक किया, and how you thought of applying for this particular position, ITI, principal ITI, and how you prepared for that. Tell us brief about that, Brijesh. सर पहले तो मेरी जो बेसिक जो शिक्षा हुई थी वो मैं प्राइमरी में पढ़ता था। कक्षा 5 तक प्राइमरी में पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर जो है गवर्नमेंट स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल तक वहाँ पे पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर जो है सर मैं फिर से जो है गवर्नमेंट ही स्कूल में पढ़ा हूँ हाई स्कूल तक। उसके बाद क्या है कि बीच में सर 1 साल मैं डिले कर दिया था। मैं मतलब पढ़ाई मतलब घर की स्थिति उतनी ठीक थी नहीं, तो मैं क्या है पढ़ाई छोड़ दिया था, थोड़ा बिजनेस बिजनेस करने लगा था। लेकिन फिर हमारे जो बड़े भैया थे उन्होंने समझाया कि जो है इससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, तो पढ़ाई पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। वो हमको लेके गए फिर से पढ़ाने के लिए। फिर वहाँ से मैं स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई। उसके बाद जो है 10th में मेरे जो है 62% आए थे, और जो कि आज तक मेरे गांव में वो सबसे ज़्यादा था। अभी तक उतना कोई नहीं पाया था। तो उस समय में 62% भी ठीक ठाक मतलब स्कोर रहता था। अभी तो बहुत लोग ला रहे हैं, 90% ला रहे हैं। तो उसके बाद फिर जो है इंटरमीडिएट ही मैंने वही गवर्नमेंट से ही किया, वही गांव से ही। उसके बाद फिर जो है सर मैं बीटेक किया, वो भी प्राइवेट स्कूल। पहली बार मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। और उसके बाद मैं सर 2016 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपना। तो मैं लगभग सर स्टार्ट तो मैंने कर दिया था सर 2015 से ही। उसके बाद जो है मैं अभी तक लगभग सर 50 एग्जाम दे चुका हूँ। मतलब 50 एग्जाम पहले और फेस कर चुका हूँ फेस कर चुके हैं। लगभग ये 8 साल के अंदर। हम्म, तो उसके बाद ये मेरा एग्जाम निकला है। गुड। सर ब्रिजेश, इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था इस पोस्ट के लिए, या बीटेक ओनली बीटेक इज वाज द एलिजिबिलिटी, या बीटेक प्लस कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था? नहीं सर, बीटेक प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है। दो तो हाँ, मैं 3 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास था टीचिंग का। टीचिंग का, तो आपने टीच किया कुछ टाइम पे यस सर। पॉलिटेक्निक में या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज? पॉलिटेक्निक सर। पॉलिटेक्निक में एज ए यस सर। टीचर लेक्चरर यू ज्वाइंट सम यस पॉलिटेक्निक। सर। तो देखो उसका भी फायदा मिला आपको, बिकॉज यस सर। प्रेशर बहुत लोग होते हैं हाँ। नॉर्मली जो तैयारी करने लग जाते हैं उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता, और जो यस एक सर। बार टीचिंग में 3-4 साल लगा लेता है उससे फिर उस तरह की प्रिपरेशन नहीं होती। यहाँ तो बहुत आपने फायदा एक मिल गया बहुत, उसका बहुत सर। अच्छा एक ब्लेंड तैयार किया कि आपने एक 3 साल तैयारी जॉब करने के साथ साथ भी मेरे ख्याल से आपने अपना प्रिपरेशन जारी रखा। यस सर। यस सर। तो ब्रजेश, इन 8 सालों में क्या क्या दिक्कतें आई आपको और कैसे आपने उनको पार पाया? ऐसा है सर, जैसे एग्जाम में देता था तो लगता था इस बार हो जाएगा। अभी मैंने लेक्चरर का जो आया था वैकेंसी इससे पहले, उसमें मैं श्योर था कि मेरा इसमें निकलेगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मुझे मार्क्स भी नहीं पता, हो सकता है कि बाउंड्री लाइन पे हो। तो उसमें मैंने रिजल्ट देखा तो नहीं हुआ। और एक 2017 में वैकेंसी आई थी JWM की। तो उसमें भी मेरा मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे। एक लोगों से मैंने मैच किया था जिनका जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो उनके बराबर ही मेरे मार्क्स आ रहे थे। और उसमें भी मैं देखा तो सिलेक्शन नहीं था। तो किस्मत का मैं बहुत ज्यादा मेरा खराब था। तो अभी फाइनली जाके हुआ है। मेरे ख्याल से अब आपके जो गांव के लोग हैं, आपके जो भैया हैं जिन्होंने आपको फोर्सफुली स्कूल में डाला 1 साल गैप आने के बाद, मेरे ख्याल से वो सभी लोग प्राउड कर रहे होंगे कि लड़का ब्रजेश सीधा प्रिंसिपल लगा है ITI में। बहुत ज्यादा सर। बहुत लोग तो ये बोलने लगे थे कि अब इसका होगा नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा है जाके इधर उधर। अभी वही लोग जो है फोन करके बोलते हैं कि मुझे पता था हो जाएगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पढ़ने में बहुत सही था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ, यही एक बड़ा दिक्कत रहती है कि उनको जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको लगता है कि मंजिल बहुत दूर है, यस सर। और कई बार हम बहुत पास होते हैं मंजिल के, अपनी अच्छा। सक्सेस के। बहुत सारे लोग हैं जो डिमोटिवेटेड होकर बीच में कहीं ना कहीं उसको छोड़ देते हाँ, हैं। छोड़ बट देते हैं। लगे रहना, अपना गोल सेट करना और उस पर भिड़े रहना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कभी ना सिलेक्शन सर कभी ऐसा आप हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके लिए मैं मतलब ये मेरा रिटर्न निकल गया ना। तो ये क्या है कि रिटर्न की ओर क्वालिफाई था, क्वालिफाइंग नेचर का था। और मैं क्या है कि पढ़ते पढ़ते मेरे को सारा क्वेश्चन, जैसे IAS का सॉल्व पेपर है और गेट का सॉल्व पेपर है, JEE का है, इन सबका मुझे रट गया था पूरा। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आए तो न्यूमेरिकल्स जो थे लगभग कि 35-40 के आसपास जो भी थे,
वो देखे हुए क्वेश्चन थे, तो न्यूमेरिकल मुझे लगाना नहीं पड़ा, मैं देख के केवल टिक करता गया। तो वहां से क्या है कि 2 ही घंटे का पेपर था, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। बिल्कुल। तो जो भी स्टेट लेवल की ऑब्जर्व किया गया है, और ये आपने बहुत अच्छा एक जजमेंट लिया है इस पे ब्रजेश, जो भी स्टेट लेवल के या इवन एसएससी लेवल के भी जो पेपर्स होते हैं उसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो Yes, sir. हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज से या जो है आईएएस या अदर पीएसयू सेल वगैरह या जो भी अदर पीएसयूज हैं उनके पेपर से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। Yes, तो sir. ये आपने बहुत अच्छा अप्रोच लगाया कि आपने उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया कि फाइनल पेपर में इवन आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व नहीं करने पड़े। Yes, sir. दैट इज न्यूमेरिकल गुड। बहुत सारा मैंने टिक किया है सर। तो किस तरह से क्या सोर्स आप यूज करते थे, थोड़ा बच्चों को आप बताएं कि किस तरह से आप, जैसे प्रिपरेशन तो आपने लगातार किया, जारी रखा, कितना घंटा आप प्रिपरेशन करते थे? नॉर्मली बच्चा सोचता है कि क्या 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, कैसे आप मैनेज करते थे? बिकॉज 7-8 साल लगातार प्रिपरेशन करना भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उस तरह से फैमिली सपोर्ट मिलना Yes, और sir. अपने आप को भी मोटिवेटेड रखना बहुत बड़ी चीज है ब्रजेश। Yes, sir. तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे उन 7-8 सालों में? आपने कैसे मोटिवेटेड रखा और फैमिली का सपोर्ट किस तरह से मिला, और आपने फिर किस तरह से टारगेट किया, कितना घंटा आप स्पेयर कर पाते थे पढ़ने के लिए? सर स्टार्टिंग में तो मतलब था, मतलब 8-10 घंटे मिनिमम पढ़ता ही था पढ़ के। लेकिन क्या है, जब ये फेलोर कंटिन्यू मिलता गया ना, तो क्या है वो धीरे धीरे कम होता गया। अभी मैं क्या है कि इस बीच में जब ये नेगेटिविटी पेपर होती थी, आईटीआई बिल्कुल। का था, तो इसमें मैंने जो है 12-12 14-14 घंटे पढ़े हैं, तो 1-1.5 महीने। हम्म। हाँ। तो कई बार क्या होता है, जब हम गोल सेट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें ये करना है। बिना किसी गोल ओरिएंटेड के अगर आप पढ़ोगे तो वो रैंडम एनर्जी की तरह होगा, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा आपका। यस सर। चलिए। इसका मेरे को ज्यादा फायदा सर मिला कि लेक्चरर का जस्ट जो पोस्ट था, उसका एग्जाम जो है 1-2 हफ्ते पहले था, तो उसकी प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी हो गई थी उस समय टेक्निकल की। और उसी के जस्ट जो है 2 हफ्ते बाद इसका था, तो भी जो है मैं केवल गेट और ये सब मैं देखता था ना कि अदर एग्जाम में जो मतलब ये यूपी में जो एग्जाम होते हैं एई के हो गए या जेई के, उस टाइप में तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते थे गेट के सॉल्व पेपर या ये से। तो मैं केवल 2 हफ्ते सिर्फ रटने में लग गया था कि जो मतलब न्यूमेरिकल टाइप के हैं उनको मैं देखता था डेटा। वैसे तो रट गया ही था मुझे, लेकिन मैं देखता था कि इस टाइप का है तो बस ये ऑप्शन होगा, मतलब दिमाग में ही क्लिक कर लिया था कि वहां जाके देखना नहीं है, बस टिक करना है। तो आपने ब्रिजेश कहीं फॉर्मली कहीं कोचिंग लिया या सेल्फ प्रिपरेशन किया है उस पूरे दौरान? कोचिंग में सर लिया था, जो है 2014 में लिया था मैंने मेडिजी का। ओके। आपने गेट के लिए प्रिपरेशन किया शुरू में? हाँ, वो क्या है थोड़ा अर्ली हो गया, तो सर ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बीटेक के दौरान जैसे आप बीटेक में जा रहे हो और तुरंत ही आप कोचिंग लेके, मैं 2012 में ज्वाइन किया बीटेक, और तुरंत जो है 2013 के लास्ट में जो 14 होता है उसी में मैंने ज्वाइन कर लिया मेरी। तो केवल बीटेक फर्स्ट ईयर मेरा हुआ था, तो हमको क्या है सब्जेक्ट नॉलेज कुछ था नहीं। अब जो है टीचर लोग आके पढ़ाते थे तो मेरे ऊपर से निकल जाता था। लेकिन एक काम मैंने उस समय यही मैं ध्यान दिया कि पैसा दिया हूँ तो मैंने क्लास कभी मिस नहीं किया, मैं सारा कुछ नोट डाउन करता था। और टीचर लोग मेरे हमको खड़ा भी किए कि जो है फर्स्ट ईयर क्या जरूरत तुमको पढ़ के रिज्वाइन करने का, खेलने का नहीं, उम्र है तुम्हारी। लेकिन ये लोग बोलते थे कि अभी तुम नोट्स सिर्फ बनाओ, जो भी मैं बोलता हूँ सारा लिखते रहो। तो मैं वो लिखता गया, और बाद में जब मैं मतलब रिवीजन करना स्टार्ट किया तो वो चीजें बहुत हेल्पफुल रही। और अपने हाथ का बना हुआ जो नोट्स होता है वो अपना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नोट्स आपने बनाए, प्रिपरेशन किया, उन नोट्स को फॉलो किया लगातार यस सर। और मेहनत किया, तो तभी करके वो जो 6-7 साल में आपने प्रैक्टिस किया, ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हैं, तो मेरे ख्याल से ब्रिजेश आपने सिर्फ गेट वगैरह उन एग्जाम्स पे फोकस किया या ओनली फोकस्ड ऑन स्टेट लेवल एग्जामिनेशन लाइक? क्या है कि गेट तो देता रहता था, हर साल में गेट देता था। ओके। हाँ, लेकिन ये फोकस करके नहीं देता था, क्योंकि मेरी ये पूरी इतनी अच्छी रहती नहीं थी। मुझे पता था कि वो लास्ट का जो 2-3 क्वेश्चन का गेम होता है वही मेरे से गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं देता रहता था एज ए प्रैक्टिस। तो 50 नंबर 55 नंबर ऐसे मेरे आते रहते थे गेट में हमेशा से। और बिल्कुल। कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मुझे उसका बहुत फायदा मिला। एक क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था मेरे से, और बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया वहां। देखो ये कई बार ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके गेट में 50-55 मार्क्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके टेक्निकल कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कई बार होता क्या है, क्योंकि गेट का एग्जाम बड़ा यूनिक है, यस जिसमें सर। 75 80 वाले में और 50 वाले में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो 50 वाला है उसने बहुत सारा सिली मिस्टेक किया है एग्जाम में,
यस सर। जो 80-70 वाला है उसने सिली मिस्टेक नहीं किया, हो सकता है उसने प्रैक्टिस अच्छे से किया हो या उस एग्जाम में उसने इतना अच्छा फोकस किया कि वो मिस्टेक नहीं कर पाया। बट कंसेप्ट वाइज इट इज ऑब्जर्व कि दोनों का लेवल एक जैसा ही होता है, कंसेप्ट दोनों के बहुत अच्छे होते हैं। अगर नॉर्मल आउट ऑफ द एग्जाम अगर उनको एक कमरे में बिठा के एक क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है दोनों 50 वाला भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यस सर। कर दे एज कम्पेयर टू स्टूडेंट हु इज एक्चुअली टॉपिंग इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इट इज ऑब्जर्व मेनी टाइम्स बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गेट में 50-60 के बीच में रहते हैं एंड दे क्वालिफाई इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड दे गोट सिलेक्शन एज यस ए सर। IES ऑफिसर इन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऑफिसर इन रेलवेज और अदर डिपार्टमेंट्स। यस सो सर। ब्रिजेश बहुत अच्छा लगा आपने ये अपना जो जर्नी बताया, किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया। यस सर। अभी आप बताएं कि इसमें कितना पोस्ट था, जो आपका ये प्रिंसिपल ITI का उत्तर प्रदेश का था, कितना पोस्ट था, कितने बच्चों को उन्होंने फेज 1 के लिए शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए? सर इसमें टोटल जो है 74 सीटें थी सर। और हम्म। उसको उसके लिए उन्होंने क्या क्या है, पहले 233 लोगों को क्वालिफाई किया था इंटरव्यू के लिए। उसके बाद कुछ इशू के कारण जो है कुछ लोगों को छांट दिया गया था, तो 177 बचे थे। 177 लोगों का जो है हुआ था। 177 का आगे इंटरव्यू हुआ था। यस सर। चलिए, इंटरव्यू का जर्नी आपका कैसा रहा, कैसे आपने सोचा कि इंटरव्यू के लिए मेरे को प्रिपरेशन करना चाहिए? बिकॉज नॉर्मली बच्चा सोचता है कि इंटरव्यू तो इंटरव्यू है, उसके लिए कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। रादर हम बहुत बार उनको मोटिवेट करते हैं कि इंटरव्यू इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्किल जिसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो आपने कैसे सोचा इसके बारे में एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? तो सर मैं क्या है कि मैं पहले जब मेरा डेट आया इंटरव्यू का, तो मैं पहले तो मेडिजी गया। वहाँ पे मैंने बात की, तो उन उन लोगों का कुछ ऐसा इरादा था नहीं कि इसके लिए कोई इंटरव्यू गाइडेंस होगा। तो मैं ऐसे ही खोज रहा था यूट्यूब पे कि जो है कोई और इंटरव्यू ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराते हो। तो वहाँ पे मुझे ये योग गया दिखा। तो मैंने अपने दोस्त से बात किया कि जो है एक लोग हैं जो करवाते हैं इंटरव्यू, लेकिन मुझे उतना पता नहीं है। तो उसकी AIR 10 थी IES में। तो कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम ज्वाइन करो। क्या है कि तुमको वहाँ फ्लुएंट बस बोलना है, और वो चीज़ें जो अगर वो लोग करवा रहे हैं तो उसमें मास्टर होंगे। तो वो जबरदस्ती मेरे कार्ड से पेमेंट कर दिया था। कहा कि जो है तुम इंटरव्यू ज्वाइन करोगे, और मेरे पास एक ही हफ्ता था। और अगर मैं वो ज्वाइन नहीं करता तो 100% मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैं पहले दिन जब HR राउंड दिया था तो मैं एकदम मतलब होपलेस हो गया था। मैं बीच में रुक भी गया, ऐसा हो गया था मेरे साथ। और एक हफ्ते में मैंने जो है पूरा इतने HR बुक किए, इतने HR बुक किए, करता गया और फाइनली हो गया। गुड गुड। तो HR टेक्निकल आपने सब पे फोकस किया क्योंकि इंटरव्यू, क्योंकि एक बार क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट के बाद द सिलेक्शन वाज प्योरली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू ओनली। यस सर। और एक हफ्ते में जब आपको क्लियर भी नहीं था कि मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड यू गोट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस यूरोपीडिया थ्रू योर फ्रेंड और यू सर्च ऑन दैट अबाउट यूट्यूब। तो आप आपके फ्रेंड ने आपको गाइड बताया इसके बारे में या आपने डायरेक्टली सर्च नहीं किया? नहीं, मैं देख रहा था तो मैंने उसको बताया कि जो है ऐसा है, Okay. तो क्या इससे फायदा हो सकता So है। your तो friend काफी also earlier he has taken some module. He has taken some module. The यस। student, your friend who is working मैं as सर क्या a है कि engineering services officer. इसमें सर मैंने आपके साथ लगभग 3 स्नैप लिए थे, Hmm. और विजेंदर सर के साथ तो बहुत सारे लिए हैं। Hmm. और जो है हमारे भैया भी पढ़ाते हैं। तो जब टाइम मिलता था, यहाँ पे क्या है कि बुकिंग हो जाती थी तो अगले दिन का मिलता था। तो भैया हमारे जो वो भी पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उनके साथ भी मिल लिया करता था। आप प्रैक्टिस करते थे आप? यस सर। तो ओवरऑल ब्रिजेश कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब ये हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जाना कि हम जिस लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं, जो HR जो आपको दिए जाते हैं या जो स्नैप्स आपको दिए जाते हैं, जिस लेवल के टेक्निकल क्वेश्चन हम प्रिडिक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यस सर। आपको क्या लगता है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट सिचुएशन रहती है या किस तरह से आपको हेल्प किया है जो इंटरव्यू गाइडेंस मॉड्यूल है, इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल है यूरोपीडिया का? बहुत ज्यादा हेल्प किया सर, क्योंकि मैं बीच में जब गया ना वहाँ पे, तो मेरे से पूछा गया कि सरस्वती वंदना सुनाओ। पहला लाइन मेरा यही था, वो लोग बोले सरस्वती वंदना सुनाओ। अब मैं क्या है प्राइमरी में पढ़ा हुआ, तो मुझे नहीं आता। तो मैं थोड़ी देर ऐसे देखा, उसके बाद कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं है। तो वो लोग बोले कम से कम 2 लाइन सुनाओ। तो वो भी मुझे याद नहीं था, मुझे 1 लाइन याद था। तो मैं वो बोला नहीं, मैं कहा सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं है। तो इतना मैं डिमोटिवेट हो गया, मुझे लगा कि मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे। फिर वो लोग बोले कि जो है अभी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो क्या, डर क्यों रहे हो? तो मैं कहा नहीं सर डर नहीं रहा हूँ, जो है थोड़ा होपलेस हो गया हूँ। तो कहीं डरो मत, थोड़ा चिल हो जाओ। उसके बाद फिर उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। फिर जो है
फिर मैं बताना स्टार्ट किया, फिर कभी मैं रुका नहीं बीच में। हम्म ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एचआर राउंड से आया था। हम्म ऐसा था कि एक केस दिया था उन्होंने कि अगर आप मान लो कि प्रिंसिपल हम आपको बना देते हैं, तो हम्म मतलब यहाँ एचआर राउंड में ऐसा था कि कोई मतलब लड़ाई झगड़ा का हो गया था, लेकिन वहां पे उन्होंने पूछा था कि अगर आके 10-12 लड़के यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं आपके कॉलेज में, और हम्म वो बोल रहे हैं मेरी अटेंडेंस बढ़ा दो तुम, हम्म और तो आप क्या करोगे? तो हम्म उस समय तो मैं पहले बोला सर मैं पहले पता करूंगा मामला क्या है। तब तक उन्होंने जो सामने बैठे थे चेयरमैन सर, वो कर लिए बिल्कुल, कह रहे हैं कि क्या मामला देखोगे तुमको पहले से बता दिया गया है कि 10 दिन से वो आ रहा है और अटेंडेंस को बढ़ाने का रहा है, तुमको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? तो हम्म मैं बोला सर कि इस केस में तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं ये लीगल काम हो जाएगा, तो मैं उनको दंडित करूंगा। तो कह रहा है कि वो बोले कि जो है बच्चा तुम्हारा है, तुम उसको दंड दोगे? तो मैं कहा बिल्कुल सर, वहाँ दंड देना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो कहीं ना कहीं जो बच्चे आईटीआई में पढ़ने आते हैं मोस्टली जो है उनकी एज जो है 13 to 14 के आसपास होती है। तो उनका उस समय जो सीखने वाला जो पावर होता है बहुत तेज होता है, तो हम्म एब्जॉर्व करने की। तो अगर वो देखेंगे कि हमारे जो है आसपास के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो हम्म वैसे भी उनका जाने का क्लास मन नहीं करता है, तो बिल्कुल क्या है कि वही कॉपी करेंगे। तो हम्म मैं तो उनको दंड दूंगा, और जो है ऐसा है कि 10-15 दिन के लिए कॉलेज से या तो रिस्ट्रिकेट कर दूंगा, या तो गार्जियन को बुला कर उनसे जो है डिस्कस करूंगा कि क्या आपकी निगरानी में ये चीजें हो रही हैं, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जो है उसको आप जो है बच्चे को क्लास भेजिए, और ऐसा ऐसा आपका बच्चा कर रहा है, फ्यूचर में उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो हम्म ऐसा करके मैंने एक्सप्लेन किया। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपसे एचआर रिलेटेड पूछे गए या टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे गए इंटरव्यू में? बस टेक्निकल था, लेकिन एचआर में पूछते एक था कि बिजली का बिल आपका आता है घर पे, तो मैंने बोला है सर। कारण उसमें जो यूनिट लिखा होता है कि 50 यूनिट आ गई, 60 यूनिट आ गई, तो हम्म उसका क्या मतलब है? तो मैंने बताया सर कि 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। तो कह रहा हम वो बोले कि हमको नहीं बताना है, गांव में एक चाचा जी हैं, हम्म उनको आप एक्सप्लेन करो कि आखिर ये यूनिट है क्या। तो मैं बताया कि सर उनको मैं हम्म बताऊंगा कि अगर कोई डिवाइस है जो 1,000 वाट की है, अगर उसको आप जो है 1 घंटे तक चलाते हो तो ये यूनिट का कंजम्पशन हो जाएगा लाइट। तो फिर बोले कि जो है ये बताओ कि अभी लाइट का कॉस्टिंग क्या चल रहा है? हम्म तो मैं बोला सर ये डिपेंड करता है कि शहरी इलाका है या फिर गांव का इलाका हम्म है। अगर शहरी इलाका है तो 8 से 10 रुपए यूनिट गिरता है, और अगर गांव का इलाका है तो 2.5 से 3 रुपए यूनिट का मतलब बिजली का बिल है। तो फिर बोले हम्म कि जो है ये बताओ अगर 2 महीने के लिए तुम घर से बाहर चले जाते हो, हम्म तो अभी क्या है सारे उपकरण आपके आप हैं, तो अब क्या है कि बिजली का बिल आएगा या नहीं आएगा? तो मैं बोला सर अगर इसे देखा जाए प्रैक्टिकली, तो क्योंकि उसने सारा उपकरण आप कर दिया है, तो मैं ये पहले बोल दिया कि सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर सारे उपकरण आप हैं तो उसमें तो बिजली का बिल आना नहीं चाहिए। अगर वैसा कुछ फिक्स कॉस्ट होता होगा तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिक्स कॉस्ट कुछ होता है क्या? तो मैं बोला सर मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं मतलब बता नहीं सकता उसके बारे में। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे जीवन से डेली लाइफ से जो जुड़े हुए क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यस सर, और उसमें मैंने तो उनको बता ब्रिजेश दिया अभी कि यस सर। अभी जो 73 बच्चों को जो शॉर्टलिस्ट किया है आपके रीजन से, आपके नोन में कोई और फ्रेंड्स हैं आपके या कुछ और जो नॉन आपके लोग सिलेक्शन हुआ है? सर योर पीडिया से मैक्सिमम लोग का हो गया। यूर पीडीएफ से 5-6 लोगों हाँ, का हुआ है, दैट आई नो। ये आप देख लोगे ना, जितने लोग इंटरव्यू दे रहे थे शायद 1 आध लोगों का कटा हुआ नहीं, सबका हो गया। मैं देख रहा था उस दिन इंटरव्यू किसका, तो रिजल्ट आया ना तो किसका किसका हुआ, सबका हो गया लगभग। वो इंफॉर्मेशन है। 5 से 6 7 लोग थे जो मेरे ख्याल से आईटीआई प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरे ख्याल से उसमें अच्छा अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का उसमें से सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। चलिए, तो अभी आपको ज्वाइनिंग मिल गया है ब्रिजेश, यू गोट सम काइंड ऑफ पोस्टिंग या अभी उन्होंने ज्वाइनिंग देना है? अभी ज्वाइनिंग देना है सर। अभी क्या है 60 दिन का कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट, जैसे एक एक दो डॉक्यूमेंट बचे थे, तो उनको 60 दिन के अंदर उनको जो है भेजना है। उसके बाद फिर मेडिकल की प्रोसेस होंगी, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। गुड गुड। चलिए ब्रजेश, बहुत 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 अच्छा लगा, आपने टाइम स्पेयर किया एंड वी डिस्कस्ड इन वेरी मच डिटेल्ड मैनर कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, किस लगन से प्रिपरेशन करना चाहिए और डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए अगर सिलेक्शन ना मिले। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो मेरे याद है। अभी आपने कहा कि मैंने मोर देन 50 एग्जाम्स दिए यस सर। बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैं बहुत सारे कुछ
क्वालिफाई हुए, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड दिस इज द एग्जाम विच यू गिवन आफ्टर 7-8 years। बहुत लगातार आप प्रिपरेशन कर रहे थे, बीच में डिमोटिवेट भी हुए क्योंकि सिलेक्शन नहीं मिल रहा सर था। मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि मैंने ग्रुप डी का भी फॉर्म डाला। मेरा 6 तारीख को पेपर है। अब जो पेपर नहीं दूंगा क्योंकि वो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल। बहुत बहुत बच्चों को ऐसा करना पड़ता है, करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, अभी जब मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी बच्चे इंटरव्यू देते हैं, मैं इंटरेक्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो रेलवे में काम कर रहे हैं, ग्रुप डी का भी काम कर रहे हैं, या उससे भी जो सी लेवल का, ग्रुप सी लेवल में है, उस पर भी काम कर रहे हैं। नाउ दे आर हैविंग एमटेक एंड दे आर हैविंग पीएचडी आल्सो, and they are getting that opportunity, and finally I think they are having hope, and I'm also very much sure कि yes they will get the selection, because they are very good in technical and as well as other educational qualifications are very good। तो ब्रजेश, आपने एमटेक आपने नहीं किया, आपने सिर्फ बीटेक किया। नहीं, एमटेक मेरा चल रहा है सर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में पड़ता है। वहाँ तो मेरा एमटेक चल रहा है, कोर्स वर्क खत्म हो गया, अभी वो चल रहा है प्रैक्टिकल। चलो, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एमटेक कर लेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है एज ए प्रिंसिपल, उसमें भी आपको एडवांटेज मिलेगा। उन्होंने पूछा भी था कि एमटेक हो गया, मैंने बोला नहीं सर, एमटेक अभी जो है प्रोसेसिंग में है, तो मतलब कोर्स वर्क खत्म हो गया, तो एमटेक का उन्होंने ड्रॉप ही कर दिया, वहाँ से पूछा ही नहीं। और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोले जो है, जब मैं ये बता नहीं पाया ना तो जो सरस्वती वंदना, तो बोले अच्छा ये बताओ सरस्वती शिक्षा की देवी है या विद्या की देवी? तो मैं थोड़ी देर उसे सोचा, उसके बाद मैं बोला सर विद्या की देवी। तो कहा, बोले कि जो है श्योर हो? उनका यस सर 100%। फिर कहे अच्छा बताओ शिक्षा की अंग्रेजी क्या होती है? उनका सर एजुकेशन। उसके बाद एक बगल वाले ने, मतलब मैं बोला सर मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से, वो लोग इलेक्ट्रिकल में ही पूछ रहे थे बार बार, पूछे सेंसर क्या होता है? तो मैं बोला कि सर मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ और सेंसर के बारे में तो बहुत नहीं जानता, लेकिन ये पता है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप जो है कोई इनपुट देते हो, जैसे ऑप्टिकल इनपुट हो गया, तो उसके थ्रू वो एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है। इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। तो फिर बगल वाले सर एक लोग थे, वो पूछे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बोला कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? मुझे लगता है यहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वो बोले क्या है, तो मैं बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहे कि इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? तो मैं कहा सर एक गुणनखंड विधि से मैं कर सकता हूँ इसको, और दूसरा सर मैं इसको सीढ़ीधर्राचार विधि से कर सकता हूँ। तो बोले कि सीढ़ीधर्राचार विधि है क्या? तो मैं बताया सर कि रूट इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, तो डिवाइड बाई 2, ये मतलब वो खुद ही बोल दी। उसके बाद कहे कि चलो ये तो हो गई बच्चों वाली बात, जो कि हाई स्कूल और ये सब वाले बच्चे करते हैं। आप जो है इतने साल तक पढ़ाए हो और आप जो है इंजीनियर हो, तो मैं उस टर्म में सुनना चाहता हूँ कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं थोड़ा सा वो हो गया कि मतलब ऐसा क्या, और कौन सी विधि हो सकती? फिर मेरे दिमाग में आ गया कि मैं बीटेक में जब पढ़ता था तो मैथ थर्ड में था, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन राफ्सन मेथड। तो मैं वो चीज मुझे ऐसे रैंडमली याद आ गया, तो वो चीज मैं बोला। तो क्या है कि इंटरव्यूअर वही सुनना चाहते थे जो यस। मैं जब बोला, तो वो खुश हो गए बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने आगे फिर क्वेश्चन किया कि ये तो जो है वैसा मेथड है, ये प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या इनफाइनाइट रूट आते रहेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर आ गया है? तो मैं बोला कि सर वो आप हमको बताओगे कि जो है कितने डिजिट तक आपको चाहिए दशमलव को? तो वो बोले कि चलो मुझे 3 दशमलव तक चाहिए। तो मैं बोला सर कि उसमें क्या है कि मैं मान लो x1 x2 x3 ऐसे इटरेशन करते जा रहा हूँ। मान लीजिए x4 की वैल्यू मेरी समथिंग आ गई कि 2 पॉइंट और समथिंग जो है 3 डिजिट तक। उसके बाद फिर x5 की वैल्यू समथिंग आई कि जो 3 डिजिट तक मैच कर गई, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा जब 3 डिजिट तक मैच हो जाएगा। तो उन्होंने फिर रिफर कर दिया दूसरे सर को। तो वो पूछे कि न्यूटन के बारे में जानते हो? हम कहे सर। कह रहे हैं कितने ला है इनके? तो मैं बोला कि क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लोग ज्यादा सिलेक्शन हुआ था, तो फाइनल इलेक्ट्रिकल का ही लगा था। तो वो लोग को मुझे लगता है कि इन सब चीजों में ज्यादा बहुत नहीं पता था। तो वो बोले न्यूटन ला क्या होता है? तो मैं बोला 3 ला होते हैं। कहे तीनों एक्सप्लेन करो। तो मैं तीनों बताया। फिर कहे कि अच्छा ये रूम है, रूम से बाहर आपको नहीं जाना, और यहीं पे जो है 3rd ला का एप्लीकेशन बताऊंगा। तो मैं बताया सर आपके सामने जो कप रखा है, कहीं ना कहीं ये भी 3rd ला के ही अंदर आता है। उसमें जो जल भरा हुआ है वो mg का वेट नीचे एक्शन लगा रहा होगा, और केवल उसके ऊपर रिएक्शन एक नॉर्मल दे रहा होगा, जो कि रिएक्शन हो जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स वहां लग रहा है। अगर एक्शन ज्यादा हो गया तो टेबल में जो है कप घुस जाएगा, और अगर रिएक्शन ज्यादा हो गया तो जो है ये हवा में जो है उड़ जाएगा। ऐसा करते।
उसके तो बाद ये भी उन्होंने आपने बहुत मुझे फंसाने कॉन्फिडेंटली की ऐसा कोशिश, एग्जांपल लिया जो के सामने था। एनर्जी में उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की। हम्म, पूछे कि ऐसे, ये मतलब एनर्जी मेरा पहला क्वेश्चन था टेक्निकल, हम्म, एचआर के बाद एनर्जी मेरा पहला था। तो बोले एनर्जी क्या होती है? तो मैं एकदम से मतलब सन्न हो गया कि, तो सोचा, फिर मैं बोला कि सर कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हंसने लगे सब, तो मुझे लगा मैं गलत बता दिया। तो कहा नहीं यार, ये तो पावर होता है सब लोग। तो मैं थोड़ा सोचा, मैं कहा नहीं सर, 100% एनर्जी, ये एनर्जी का है डेफिनेशन जो मैंने बोला। फिर कहा कि पावर क्या है, यूनिट बताओ। तो मैं कहा सर वो रेट को शो करता है एनर्जी, और यूनिट, तो बोले यूनिट से डिफरेंस निकालो दोनों का। तो मैं बोला जो एनर्जी रहेगी तो उसका जो है किलो जूल हो जाएगा, और हम्म, पावर रहेगा तो किलोवाट हो जाएगा। तब तक हम्म, वो चेयरमैन सर बीच में जो थे, वो बीच में फिर इंटरप्ट किए। उन्होंने फिर बोला कि कितने टन के हो। तो जितना स्पीड से उन्होंने पूछा कि कितने टन के हो, उतने स्पीड से मैंने तुरंत बोल दिया 0.062 टन। तो कह हम्म, रहे कितना जीरो लगा दिए? हम कहे सर एक जीरो, दशमलव के बाद एक जीरो, उसके बाद 62। तो कह रहे इसको बताओ कैसे किया। तो मैं बताया सर कि मैं 62 kg का हूँ, और एक टन हम्म, बराबर 1000 होता है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक टन। तो हम्म, फिर उन्होंने बोला थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हो। तो फिर मैं थैंक यू बोल के निकला। बिल्कुल। देखो बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया आपने और तुरंत आंसर किया, क्योंकि बच्चे हैं नॉर्मली, क्योंकि जब हम मास देखते हैं वो केजी में देखते हैं, हाँ और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, बट आपने बहुत अच्छे से टैकल किया प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस को। बिकॉज इस पोस्ट के लिए वो यही देखना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है प्रिंसिपल के लिए, कि वो बेसिक्स उसके जो स्कूल लेवल के जो मैथमेटिक्स है या बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकता है, और आपका जो एचआर पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे को यस लग रहा है सर। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर किया, एंड दैट इज द रीजन यू गोट सिलेक्शन। यस सर। चलिए ब्रिजेश, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली दिस इंटरेक्शन इज गोइंग टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स कि अच्छा, उनको मंजिल अगर नहीं भी मिली है, उनको रुकना नहीं चाहिए, लगे रहना पड़ेगा। ठीक है। आपकी तैयारी सर, कहीं अगर आप रुकेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो सिलेक्शन तो होगी, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। आप छोड़ यस। दोगे तो फिर खत्म है कहानी। मैं भी चाहता तो छोड़ सकता था, क्योंकि मैं जब ग्रुप डी का फॉर्म डाला तो मैं चाहता वहां से छोड़ देता और नॉन टेक में शिफ्ट कर जाता। लेकिन मैं फॉर्म इसलिए डाला था क्योंकि मेरी एज जो है वो बढ़ रही थी। तो अगर मैं क्रॉस हो जाता 31 या 32, तो सारे एग्जाम के लिए मैं डिस्क्वालीफाई वैसे ही हो जाता। तो मैंने वो डाला था कि अगर वो निकाल लूंगा तो मुझे एक रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यस। तो इसलिए मैंने डाला था, और मैं कर रहा था तो टेक्निकल का ही हमेशा का। चलिए ब्रिजेश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग बहुत योर बहुत टाइम, एंड वी धन्यवाद विल सर। अगेन डिस्कस आफ्टर यू विल गेट द सिलेक्शन। और कभी भी आपको कुछ लगे, आई विल ऑल्सो बी इन कॉन्टेक्ट विद यू, एंड एट एनी टाइम इफ यू फील यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस सपोर्ट, यू कैन रीच टू अस वेरी इजीली ब्रिजेश। तो एक जरूर सर, उम्मीद जरूर। रहेगी कि जब आप ज्वाइन करेंगे, बच्चों को भी आप इस तरह से ही मोटिवेट करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जिस तरह से आपने अपनी मुसीबतों को पार पाया है। श्योरली यू विल गाइड, यू विल मोटिवेट द स्टूडेंट्स आल्सो, एंड दे विल आल्सो बी एबल टू यस सर। सक्सीड इन देयर लाइफ गोल। थैंक यू ब्रिजेश।